अध्याय 20 में दिया है क्यों। इस चैप्टर में हम सभी पढ़ेंगे। इसमें सवालों के बारे में पूछा गया है कि तुमसे पूछो एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल। मुन्ना के क्यों गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल, भालू के क्यों इतने बाल। मैंने एक तरह से इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पहलवान जो होते हैं, जब अखाड़ा में उतरते हैं तो वह ताल क्यों ठोकते हैं, और मुन्ना के जो बचपन का जो होते हैं उसके गाल गोरे क्यों होते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि भालू के इतने बाल क्यों होते हैं। चले सांप क्यों तिरछी चाल, सांप जो होते हैं वो तिरछी चाल क्यों चलते हैं। नारंगी क्यों होते लाल, नारंगी का जो रंग होता है वह लाल क्यों होता है। इस तरह इसमें टोटल एक प्रश्न पूछने के माध्यम से इस चैप्टर को बताया गया है। घोड़े के क्यों लगती नाल, झरना क्यों बहता दिन रात, जाड़े में क्यों कांपे गात, हफ्ते में क्यों दिन है 7, बूढ़ों के क्यों टूटे दांत, डमडम डम क्यों बोले ढोल, पैसा क्यों होता है गोल, मीठा क्यों होता है गन्ना। फिर आगे दिया है क्यों चमचम चमकीला पन्ना, बालक क्यों डरते सुन हवा, काँव काँव क्यों करता कौवा, नानी को क्यों कहते नानी, पानी को क्यों कहते पानी, हाथी क्यों होता है काला, दादी फिर ही रही क्यों माला, पक्कर फल क्यों होता पीला, आसमान क्यों नीला नीला, आँख मूंद क्यों सोते हो तुम, पिटने पर क्यों रोते हो तुम। इस चैप्टर में क्यों से जो प्रश्न है इस सबको इसमें दर्शाया गया है कि नानी को नानी क्यों कहते हैं, और कौवा जो होता है वह काँव काँव क्यों करता है, गन्ना क्यों मीठा लगता है, पैसा गोल क्यों होता है, हाथी का जो रंग होता है वह काला क्यों होता है, पानी को ही पानी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सब दिया है। तो इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। इधर प्रश्न इसमें दिया है इस चैप्टर से संबंधित कि पक्कर फल क्यों होता पीला, आम केला फल पकने के बाद पीले हो जाते हैं, किसी ऐसी एक चीज़ का नाम बताइए जो पकने के बाद लाल हो जाती है। तो कौन सा ऐसा फल है जो पकने के बाद लाल हो जाता है। तो पकने के बाद जो लाल होता है वह कौन सा फल है, जैसे सेव हो जाएगा। ठीक है, जो पकने के बाद वह एक तरह से लाल हो जाता है तो सेव होगा। पकने के बाद भी अपना रंग नहीं बदलती, तो ऐसा कौन सा फल है। तो ऐसा जो फल है वह हो जाएगा अंगूर। अंगूर हो जाएगा। ठीक है, पकने के बाद जामुनी हो जाती हैं, यानी काला रंग का, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। जैसे शुरुआत में ये हरा रंग का होता है और उसके बाद पकने के बाद ये काले रंग का हो जाता है, तो जामुन हो जाएगा। फिर आगे दिया है कि नानी को क्यों कहते हैं नानी, बताइए इन्हें क्या कहते हैं। माँ के बेटे को, माँ के बेटे को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मामा। ठीक है, फिर आगे दिया है कि पिता के भाई के पिता को, पिता के भाई, तो पिता के भाई क्या लगेंगे, पिता के भाई। ठीक है, और के पिता को तो उसको क्या कहेंगे, दादा। ठीक है, फिर आगे दिए हैं कि मौसी की बहन की माँ को, तो मौसी की बहन की माँ को नानी। ठीक है, ये रिलेशन से क्वेश्चन 3 दिया था। चलिए इसके बाद देखते हैं। आगे दिए हैं कि मीठा क्यों होता है गन्ना, गन्ना जो होता है वो मीठा क्यों होता है। अब इससे रिलेटेड इसमें सवाल दिया गया है कि बताइए इनका स्वाद कैसा होता है। तो नींबू का स्वाद, तो नींबू का स्वाद हम सभी जानते हैं कि इसका स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। नींबू का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, फिर उसका बाद दिया है केला, तो केला का स्वाद कैसा होता है, केला का स्वाद मीठा होता है। ठीक है, फिर करेला दिया है, तो करेला का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि करेला का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, फिर आगे सवाल दिया है कि बताइए इस त्रिभुज में कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
तो देखिए इसको हम देखते हैं, पहले समझते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए ये इस प्रकार से एक बड़ा त्रिभुज है, फिर इस बड़ा त्रिभुज के अंदर इसमें जितने सारे त्रिभुज हैं उन सबको हमें मिला जुला कर गिनना है। देखिए 1 हो गया, और ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल त्रिभुज कितना हुआ 9। फिर देखिए यहाँ से इसके अंदर है, और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक 9 1 10 त्रिभुज हो गया। फिर देखिए यहाँ से एक अंदर से त्रिभुज गए हैं ऐसे, तो ये कितना हो गया 11, ठीक है। और इसके बाद ये बड़ा त्रिभुज है, तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। फिर इसके बाद एक त्रिभुज है, इसमें ये एक और त्रिभुज है, ये इस तरह से है, ठीक है। तो 12 1 कितना हो जाएगा 13। तो बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इस आकृति में 13 त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऐसे 9 त्रिभुज हैं। फिर एक बड़ा जो त्रिभुज है ऐसे, इसको मिलाकर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 त्रिभुज हो गए। उसके बाद देखिए ये एक मिलाकर, ये एक बड़ा त्रिभुज इसके अंदर जो है इसको मिलाकर 1, तो 11 हो गया। फिर इसके अंदर एक त्रिभुज है ऐसा, तो ये 12 हो गया। और देखिए यहाँ से और यहाँ तक, फिर यहाँ तक एक त्रिभुज है, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 13 हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। आगे इसमें सवाल दिया है कि आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, आप भी क्यों वाले कोई 5 सवाल लिखिए। तो देखिए इसमें 5 सवाल अपने मन से हम सभी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लिख लेते हैं कि फल का स्वाद मीठा क्यों होता है, फल का स्वाद मीठा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 5 प्रश्न। फल का स्वाद मीठा क्यों होता है, प्रश्न चिन्ह। आसमान का रंग नीला क्यों होता है, दिशाएं 4 क्यों होती हैं, कोयल का स्वर मीठा क्यों होता है, हमें बार बार भूख क्यों लगती है। अपने मर्जी से यदि चाहे तो और भी इसमें मिला जुला कर लिख सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल कि करेला का स्वाद जो होता है कड़वा क्यों होता है, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं क्यों होती हैं, हमें बार बार प्यास क्यों लगती हैं, ठीक है। या और भी बहुत से सवाल लिख सकते हैं अपने मर्जी से सोच समझ कर, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं तक है, जो ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है।